आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि एक यूनिफॉर्म मेटल चेन है, उसका मास m है और लेंथ कैपिटल L है और वो एक मासलेस फ्रिक्शनलेस पुली से लटकी हुई है। उसके बाद क्या दिया हुआ है इन्होंने क्वेश्चन में कि उसका एक पार्ट जो है वो स्मॉल एल लेंथ का है, वो एक साइड लटका हुआ है, और दूसरा पार्ट है उसका कैपिटल L माइनस L, वो दूसरे साइड लटका हुआ है पुली के। और जो चेन की जो ओवरऑल लेंथ है, टोटल लेंथ, वो है आपकी कैपिटल L। उसके बाद क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, एट अ सर्टेन पॉइंट, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको ये एक्सप्रेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है, स्मॉल एल इज इक्वल्स टू कैपिटल L अपॉन एक्स, और आपका जो एक्सेलरेशन है चेन का वो g/2 है। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये आपकी पुली है, इधर साइड एक साइड चेन का स्मॉल एल पार्ट है और एक साइड चेन का कैपिटल L माइनस L पार्ट है, और चेन की टोटल लेंथ है वो कैपिटल L है और मास क्या है इसका, m है। अच्छा जी, अब हमें यहाँ पे इसका मास नहीं पता, लेकिन हमें क्या पता है, लैम्डा क्या होता है, मास डेंसिटी। मास डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट लेंथ, कि पर यूनिट लेंथ में कितना मास है। तो इधर हम मास निकाल सकते हैं, तो इधर के साइड हम मास निकाल लेते हैं। मास क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल, तो इस मास को हम बोल देते हैं m1। तो m1 हमारे पास कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल, और m2 कितना हो जाएगा यहाँ पे, लैम्डा इंटू कैपिटल L माइनस एल। अच्छा जी, अब देखिए ये वाली चेन, इस वाली चेन की लेंथ ज़्यादा है और इस वाली चेन की लेंथ कम है, तो ये वाला मास ज़्यादा होगा और ये वाला मास आपका कम हो जाएगा। यहाँ पे m2 इज ग्रेटर देन m1। अच्छा जी, देखिए अब हम इस पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। इसका ऊपर के साइड टेंशन T और इसमें भी ऊपर के साइड टेंशन T। टेंशन जो है अवे फ्रॉम द पॉइंट होता है, ठीक है। अच्छा, दोनों का अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। अच्छा देखिएगा, इसका एक्सीलरेशन इधर के साइड आएगा और इसका एक्सीलरेशन इधर के साइड आएगा। इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है, कितनी है, g/2। हम पहले सोल्व कर लेते हैं, फिर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। देखो दोनों का अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये m1 मास का और ये आपका m2 मास। अच्छा जी, देखिए ऊपर के साइड टेंशन T, नीचे इसका वेट m1g और इसका एक्सेलरेशन a ऊपर के साइड, इसका वेट m2g नीचे के साइड, इसका एक्सेलरेशन a नीचे और टेंशन y ऊपर के साइड t। तो हम दोनों के लिए इक्वेशन लिखते हैं। देखिए इसका ओवरऑल जो एक्सेलरेशन है वो ऊपर के साइड है, तो इसके लिए इक्वेशन क्या लिखेंगे, t माइनस m1g इज इक्वल्स टू m1a, और इसके लिए इसका ओवरऑल एक्सेलरेशन नीचे के साइड है, तो क्या लिखेंगे, m2g माइनस t इज इक्वल्स टू m2a। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये इक्वेशन नंबर आपका सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देते हैं, तो t से t कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m2g माइनस m1g। फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर रहे हैं, और इधर आ जाएगा हमारे पास m1 प्लस m2, और a यहाँ से बाहर निकाल लिया, g इधर से कॉमन निकाल लेते हैं। m2 माइनस m1 इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2a। अच्छा, a की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, कितनी है, g/2। a की वैल्यू हमारे पास है g/2। g से d कैंसिल आउट। अच्छा जी, इधर से देखिए m2 माइनस m1 और ये m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। अच्छा, हमने m1 और m2 की वैल्यू ऊपर निकाली थी,
तो m1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, लैम्डा l, और m2 क्या था हमारे पास, लैम्डा कैपिटल L माइनस L, और लैम्डा क्या था आपके पास, मास डेंसिटी होता है। ठीक है, अच्छा इस यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं हम, लैम्डा कैपिटल L माइनस L माइनस लैम्डा स्मॉल l, यहाँ से लैम्डा स्मॉल l प्लस लैम्डा कैपिटल L माइनस L इज इक्वल्स टू 1/2। अच्छा जी, देखिए लैम्डा लैम्डा ऊपर से भी कॉमन ले लेंगे और नीचे से भी, तो कट हो जाएगा। तो कैपिटल N माइनस L, नीचे बचेगा स्मॉल l प्लस L माइनस L, ये आपका कैंसिल, ये L माइनस 2L बाय L इज इक्वल्स टू 1/2। यहीं पे सोल्व कर देते हैं इसको इधर के साइड। तो देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2L माइनस 4L इज इक्वल्स टू L, 2L माइनस L इज इक्वल्स टू 4L, L इज इक्वल्स टू 4L। तो स्मॉल l कितना आ गया हमारे पास यहाँ से, L/4। लेकिन किसी पर्टिकुलर टाइम t पे आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, स्मॉल l कितना दिया हुआ है, L/x। तो इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ से क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। हमें x की वैल्यू ही फाइंड करनी थी, हो गया ही।